होता है तो वो वैल्यू बढ़ती है, इस तरफ जाती है। तो इट मीन्स कि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के नतीजे में हमारे पास डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, और जब डी शील्डिंग ज़्यादा होगी तो सिग्मा की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट से, और जो इन्फ्लुएंस होता है सब्स्टिट्यूएंट का वो रैपिडली ड्रॉप ऑफ करता है डिस्टेंस के साथ। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अगर वो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूर है तो उसके जो प्रोटॉन होंगे वो कम डी शील्ड होंगे, और उसके नतीजे में सिग्मा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास उसकी कम होगी। लेकिन अगर वही नज़दीक होगा तो वो क्या होगी, ज़्यादा वाला प्रोसेस होगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं कार्बन एटम से, तो उनकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से वो रिड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अराउंड द प्रोटॉन, ठीक है। और उसके नतीजे में जो शील्ड करेंगे प्रोटॉन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, जो और जिसको हम लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग भी कहते हैं। जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास है कार्बन के ऊपर है वो रिड्यूस करते हैं लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग को, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस की है उसी के नतीजे में हमारे पास वो डी शील्ड करेगा प्रोटॉन को, और केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या होगा उस चीज़ का हायर आएगा। लेकिन अगर इस एग्जांपल को हम ये जो हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं तो ये हमारे पास जो है ये हमने हमारा जो है वो अप्लाइड जो फील्ड है, ठीक है, ये इसके ऊपर की तरफ जो निशान है। जबकि इंड्यूस जो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इन दोनों का हमारे पास जो डायरेक्शन है इफेक्टिव की और उसके अलावा इंड्यूस की अपोजिट होगी। उसके नतीजे में हमारे पास इनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जब एनर्जी डिफरेंस कम आएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, फ्रिक्वेंसी कम, और उसके नतीजे में सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। हमारे पास चंद एक एग्जांपल मौजूद हैं कि ये हमारे पास टेट्रामिथाइल सिलिकेट है जिसकी वैल्यू है 0 ppm, ठीक है। जबकि इसके अलावा हमारे पास जो मीथेन है उसकी 0.23, मिथाइल आयोडाइड की 2.16। तो ये जब जो ही हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाएंगे ना जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर के ऊपर हाइड्रोजन की कम होती है, आयोडीन की उससे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। यही वजह है कि हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4.0, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा आ रही, क्योंकि जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हमारा प्रोसेस चलता जा रहा है। सेम लाइक अगर हम दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं तो ये हमारा है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, CH2Br, इसकी जो वैल्यू 3.30 है, CH3Cl है इसकी ये वैल्यू है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या प्रोसेस चल रहा है, Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 है। तो जो जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है ना, जो सारे का सारा सिस्टम है उसके वो हमारा क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं वो प्रोटॉन के अक्रॉस, जिसके नतीजे में हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। के बाद वही जो चीज़ हमने डिस्कस की है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते जा रहे हैं जिसकी वजह से सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज है। अनदर एग्जांपल हमारे पास ये जो अंडरलाइन वैल्यू, अंडरलाइन जो हमारे पास प्रोटॉन है इनकी हमने जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1.25 जो है वो क्या है हमारे पास थोड़ी सी कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा। वजह क्या, ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से थोड़ा सा दूर है जिसकी वजह से इसके प्रोटॉन जो है वो कम डी शील्डेड, बल्कि हम कह सकते हैं शील्ड होंगे, जबकि इसके जो हैं वो क्या होंगे, थोड़े से डी शील्डेड होंगे, जिसकी वजह से उसका जो सिग्मा की वैल्यू वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी हमारे पास। जबकि उसके अलावा हमारे पास ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी सिलिकॉन की हमारे पास 1.8 है, हाइड्रोजन की 2.1, आयोडीन की 2.5, ब्रोमीन की 2.8, क्लोरीन की 3.1, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस के ऊपर हमने देखा कि जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा अटैच होगा सिग्मा की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और हम इसे कंसाइज तरीके से समझना चाहते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और हमें जो है इसके मतलब अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से लिख सकें, उसके बारे में अपना नॉलेज जो है वो डिलीवर कर सकें।
तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड हमारा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास जो सिनेरियो है वो है कि sp3 वाले जिन जो होते हैं ना प्रोटॉन, ठीक है, उनकी वैल्यू जो सिग्मा की होती है 0 से 2 ppm तक होती है, sp2 की 4.5 से 7 तक और sp की 2 से 3 तक। क्या प्रोसेस है, क्या सिनेरियो है, जिस तरह ये चल रहा था होना तो ये चाहिए था इसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा होती, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम ज़रूरी है डिस्कस करना है, इसलिए हम उसको लाजमी डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, बेसिकली इनके अंदर चल क्या रहा है कि एस करेक्टर जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो है 25% एस करेक्टर होता है, इसके अंदर 33.3% होता है, इसके अंदर 50% एस करेक्टर होता है। तो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उनकी ज़्यादा होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की पावर जो है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो प्रोटॉन है उसको क्या करता है, ज़्यादा डीशील्ड करता है जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो sp3 में हमारी जो है वो ज़्यादा मोर शील्डेड होती है, sp2 में मोर डी शील्डेड होती है, जबकि sp में हमारी एक्सेप्शन है कि वो मैग्नेटिक अनीसोट्रॉपी का एक प्रोसेस शो करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो क्या होता है प्रोसेस एक। तो अब देख अगर हमारे पास sp3 है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेज़ी से खींचे गए होते हैं और न्यूक्लियस से वो थोड़ा सा दूर होते हैं, क्योंकि लोब थोड़ा सा बड़ा है ना, तो उसके नतीजे में वो शील्डेड होते हैं। जबकि sp2 में वो न्यूक्लियस से नज़दीक होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डी शील्डेड होते हैं, जबकि sp में वो बिल्कुल ही नज़दीक होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होते हैं हमारे पास ज़्यादा क्या होंगे, डी शील्डेड होंगे। लेकिन sp में हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक अनीसोट्रॉपी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये sp वाला जो करैक्टर है इसकी जो हमारे पास ppm की वैल्यू वो क्या होती है, कम होती है। तो मैग्नेटिक अनीसोट्रॉपी हमारे पास होता क्या है, बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक अनीसोट्रॉपी ये बेंजीन की हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास इन पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेट करने की वजह से एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होगा। नीचे से हमने जो अप्लाइड फील्ड है वो दिया हुआ है। अब इन दोनों के डायरेक्शन हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे, करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा। तो जबकि जो डायरेक्शन है इंड्यूस और एक्सटर्नल की वो क्या होगी, हमारे पास डिफरेंस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तीन तरह का, एक तो इंड्यूस, एक अप्लाइड और दूसरा जो हमारे पास यूजुअल शील्डिंग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। हमारे पास क्या होगा कि जो डिफरेंस आ रहा है अल्फ़ा और बीटा के दरमियान जो केमिकल शिफ्ट का, वो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी। जबकि हमारे पास अगर बात करते हैं हम किसकी, एसिटाइलिन जो हमारे पास है, तो ये सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर जो उसकी वैल्यू जो हमारे पास डायरेक्शन होती है इसके अंदर भी क्या होती है, उल्ट होती जाती है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम 18 एनोलिन की बात करेंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शन है। 18 एनोलिन के अंदर टोटल 18 हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, 6 रिंग की अंदर तरफ होते हैं, जबकि 12 जो हैं वो रिंग के बाहर की तरफ होते हैं। और ये हमारे पास हाईली डी शील्डेड जो अंदर वाले जो प्रोटॉन होंगे, ठीक है, वो हमारे पास डी शील्डेड होंगे, जबकि अंदर जो हमारे पास ये वाला जो होंगे ना, ये डी शील्ड, ये माइनस के अंदर इसकी वैल्यू आएगी, जबकि जो आउटर साइड वाले ये हमारे पास क्या होंगे, हाईली डी शील्ड वाला प्रोसेस चलेगा। हमारी जो है वो 18 एनोलिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे जो हैं ये बाहर वाले प्रोटॉन है, 6 क्या हैं अंदर वाले प्रोटॉन है। इनर के जो हाइड्रोजन होंगे उनकी वैल्यू -1.8 है, जबकि जो आउटर वाली है उनकी 8 से 9 ppm। ये हमारा केमिकल शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा जो था वो कॉन्सेप्ट था। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट लाजमी कीजिए, अगर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।